लाइफलाइन एक्सप्रेस है, जिसको जीवन रेखा एक्सप्रेस भी बोलते हैं, और ये बदरपुर में हमारा पहला प्रोजेक्ट है, और ये हमारा लाइफलाइन का ओवरऑल 210वां प्रोजेक्ट है। अभी तक हमने 210 प्रोजेक्ट किए हुए हैं। ये ट्रेन जो थी 91 में स्टार्ट हुई है थ्रू इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवेज, सेंटर एंड UN WHO। तो एक जो हमारा मोटिव रहता है वो रहता है प्रिवेंटेबल डिसेबिलिटी का। जो छोटे बच्चों में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे लाइक उनके क्लेफ्ट फुट होता है, जो अपने फिर फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम करता है, जैसे क्लेफ्ट लिप हो गया, किसी लड़की में अगर क्लेफ्ट लिप होता है वो बड़े होके फिर शादी में प्रॉब्लम होती है, लाइक सोसाइटी टोटली आइसोलेट कर देती है उनको। तो हम उसको माइंड में रखते हुए उसको कैसे हम उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, हम अपनी तरफ से पूरा उसमें वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो हमारी सर्विसेज यहाँ पे आई केयर है, ईयर केयर है, प्लास्टिक सर्जरी में हम क्लेफ्ट लिप करते हैं और बर्न कॉन्ट्रैक्चर करते हैं। फिर औरतों में हम 14 साल के नीचे जो बच्चे उनके जो क्लेफ्ट फुट होता है उसको मतलब रिलीज करके उसका फुट जो टेढ़ा होता है वो एकदम थोड़ा एकदम सीधा नहीं होता लेकिन नॉर्मली सीधा हो जाता है, उसको कैलिबर पहनने पड़ते हैं कोई कुछ पीरियड टाइम के लिए। फिर उसके बाद हम डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं, डेंटल में स्केलिंग, फिलिंग और एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो जैसा कि मिथुन जी ने बोला, हम वुमेन्स में स्पेशली ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग एंड अवेयरनेस करते हैं, ओनली स्क्रीनिंग और अवेयरनेस। फिर उसको जो रिकमेंड ट्रीटमेंट होता है वो कहाँ ले सकती हैं वो ट्रीटमेंट, वो उसके लिए भी हम सजेशन देते हैं। सो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है 5 तारीख से शुरू हुआ है, 24 तारीख तक चलेगा। तो डेट्स भी बता देते हैं। आई केयर जो है वो 5 से 11 तक चलेगा। फिर उसके बाद ईयर केयर स्टार्ट होगा 11 से, फिर वो चलेगा 17 तक। फिर हमारा 17 से 21 तक ऑर्थोपेडिक और प्लास्टिक सर्जरी चलेगा। फिर हमारा 18 उसके साथ साथ में 18 से 24 तक डेंटल केयर चलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है, अगर इसमें वो प्रॉपर पेशेंट, स्क्रीन पेशेंट आते हैं तो उनको हम अपनी तरफ से प्रॉपर केयर और प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करें। ओके सर, जैसे कि कार्डियक पेशेंट माइल्ड स्ट्रोक होके गया है, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ तो मतलब ऐसा है कि जो हमने सर्विसेज मैंने आपको बताया वो लिमिटेड सर्विसेज है, और हम उस पर हमारा जो अब हम एक रेलवे हॉस्पिटल है, हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लाइक पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए पेशेंट्स को रखें। अब अगर आप हार्ट की बात करते हो, हार्ट सर्जरी की बात करते हो, तो उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो है वो बहुत लंबा जाता है, लाइक 1 वीक, वो भी 1 वीक जब पेशेंट स्टेबल होगा, नहीं तो 2 वीक्स, नहीं तो 1 मंथ जाता है। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा तो कैंप भी सिर्फ 25 दिन का होगा। तो हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते। हमारा सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव मैंने बोला आपको, प्रिवेंटेबल डिसेबिलिटी। जो हार्ट अटैक है वो प्रिवेंट नहीं कर सकते, एक बार हार्ट अटैक हुआ तो फिर ही इज डेड, और अगर वो केयर मिल गई तो वो बच जाएंगे। लेकिन ये जो है विकलांगता जिसको बोलते हैं, उसको हम प्रिवेंट करने के लिए जो कर सकते हैं वो हम करते हैं। हमारे इम्पैक्ट इंडिया का लोगो भी अगर आप देखेंगे, उसमें भी लाइक लोगों से भी समझेंगे कैसे माँ पैंटों में से बच्चे को निकाल रही है। तो हमारा स्टार्टिंग से वही फोकस है। और ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ मीडिया हाउस के थ्रू ये न्यूज़ लाइक सर्कुलेट हो रही है कि 5 तारीख से 25 तारीख तक सब इलाज होंगे, लाइक बॉडी चेकअप, ये हार्ट अमेंडमेंट आपने बोला, फिर नर्व डिसऑर्डर बोल रहे हैं बंदे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मैंने आपको ये प्रॉब्लम क्लिनिक सर्विसेज बताई, आई, हेयर, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और डेंटल, ओनली ये वाली सर्विसेज हम पर्टिकुलर डेट्स पे प्रोवाइड करें। ओनली मतलब बीपी स्क्रीनिंग और मतलब डायबिटीज जो क्लिनिक, शुगर स्क्रीनिंग जो है वो हो सकता है। जो हमारा एक क्राइटेरिया है, जो एक SOP होती है, हम उसको फॉलो करते हैं। जो भी पेशेंट रजिस्टर होता है तो उसका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर और उसके साथ वेट और उसका आजकल ब्लड सेचुरेशन कितनी है, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है, वो भी हम मेजर करते हैं। तो वो काउंट हो जाता है नॉन कम्युनिकेबल NCD। अच्छा, तो उसके थ्रू भी वो बेनिफिट पेशेंट को मिलता है। अगर आप वो पेशेंट बाहर कहीं ट्रीट कराने जाता है, चेकअप अपना बीपी, शुगर या ब्लड प्रेशर, तो अराउंड 500 तो आराम से खर्चा होगा उसका। तो यहाँ पे हम वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो निःशुल्क है और टोटली फ्री है। बस ये है कि जो भी पेशेंट आता है उसको अपना ID कार्ड लेके आना होता है रजिस्ट्रेशन पे, और सेम हॉस्पिटल जैसे सर्विस होती है वैसे यहाँ पे। तो एट दैट टाइम अगर पकड़ लिया जाए कि कोई भी पेशेंट नया मतलब बीपी का पेशेंट निकला या शुगर पेशेंट निकला एट दैट टाइम ऑफ स्क्रीनिंग, तो उसको क्या एट दैट टाइम मेडिकेशन भी किया जाएगा डॉक्टर की तरफ? हम रेकमेंड करते हैं और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जो बाकी के मेन हॉस्पिटल, प्राइमरी हॉस्पिटल। हाँ, थैंक यू, ओके, थैंक यू।
तो सर कैंसर भी है। सर अगर कोई पेशेंट आता है तो आने के बाद क्या यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या ओपीडी में जो हमारा ओपीडी है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन? ये लास्ट पॉइंट ये तो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट ओपी एरिया। आइए सर। यहाँ से बाहर आपका स्क्रीनिंग होता है। जैसे आप आज अगर आप बाहर का सिनेरियो अगर पूछेंगे तो वहाँ पे 446 रजिस्ट्रेशन हुआ है। 446 रजिस्ट्रेशन में 58 डिटेक्ट हुआ है जिनका ऑपरेशन चाहिए। बाकी आप माइनस कीजिए कितना लोगों को स्क्रीन करके उन्होंने जनरल मेडिकेशन या फिर चश्मा देके उन्होंने वहां से भेजा है। तो वहां से ओनली सिलेक्टेड 58। दैट मीन स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अ शेल्टर देयर आल्सो। वहाँ पे स्क्रीनिंग होता है। आज 446 रजिस्ट्रेशन हुआ, उनका स्क्रीनिंग हुआ, अभी भी चल रहा है। वहाँ से 58 मैंने लास्ट देखा है 58 डिटेक्ट हुआ है जिनका आई सर्जरीज की जरूरत है, कट रहा है। दे विल बी सेंट टू रेलवे हॉस्पिटल इन बदरपुर। दे विल स्टे देयर। मैं बाहर पे देख रहा था, एक लेडी जो है एक मीडिया को स्टेटमेंट दे रही है, बोला कि हम कल आए हैं, ऑपरेशन भी कराया है, खाना भी दिया है, हमारा स्ट्रेचर से भी लेके भी जाता है, आता भी है। इतना बड़ा फैसिलिटी तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं है। So that's a great achievement for Barak Valley. I think it's we should take the advantage of this train also. और इसीलिए आप सब एनजीओ को, हमारे महबूब भाई यहाँ पे साथ में है, इन्होंने सब एनजीओ को, ये काठीगढ़ अंचल जो बदरपुर के नदी के उस पार तो पूरा रिमोट एरिया है, एंड इट इज वेरी हार्ड टू गो टू रीच टू सिलचर एनी हॉस्पिटल फॉर दैट। सो इट इज वेरी इजी टू कम हियर बिकॉज ओनली 15-20 रुपीज में ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आके ओपीडी में स्क्रीनिंग एरिया में अगर ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने आज 2 पेशेंट भेजा था, हमारे गाड़ी के साथ 3 डॉक्टर आए हैं, 2 पेशेंट आए हैं। 2 पेशेंट में से एक को मेडिकल कॉलेज में रेफर किया है क्योंकि उसको स्क्विंट है। तो स्क्विंट इज ए प्रिवेंटेबल करेक्टेबल सर्जरी एक्चुअली। तो स्क्विंट सर्जरी मेडिकल कॉलेज में होता है, तो उनको पता नहीं था। आज उनको ड्रॉप भी दिया है और मेडिकल कॉलेज में रेफर भी किया है। हमारे यहाँ पे स्क्रीनिंग में 3 आई स्पेशलिस्ट है जो मेडिकल कॉलेज के हैं, तो उन्होंने कहा है कि वी विल परफॉर्म द स्क्विंट सर्जरी विथ अर्लीस्ट। और एक बच्चा ऐसा आया है जिसको रिफ्रेक्शन की जरूरत है। रिफ्रेक्शन करके उसका आई ग्लास क्या होगा वो बहुत बाद में देखा जाएगा, लेकिन उसको अभी तुरंत क्या है, फिलहाल उसका आंखों से सिर्फ पानी गिरता है, तो उसको बहुत सारा दवा की जरूरत था, तो पूरा फ्री यहाँ से मुहैया करा दिया गया। तो ये जो फैसिलिटी है, इतना बड़ा फैसिलिटी है, इस ट्रेन से माध्यम से हमको मिल रहा है। और हमने सर ने भी बोला है, हम भी बार बार बोल रहे हैं, दिस ट्रेन इज डूइंग सर्विसेज फॉर प्रिवेंटेबल डिसेबिलिटीज। इसी वर्ड में पूरा बात समाप्त हो जाता है। दे हैव एडेड अलोंग विद दैट सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो ये भी हम ले सकते हैं फायदा। प्रिवेंटेबल डिसेबिलिटी में उन्होंने कहा कि लिफ्ट है, क्लेफ्ट लिप, जो स्पीच का प्रॉब्लम होता है, तो वो ठीक कर दिया जाए। एक तो सोशल जो उसका ये रहता है उससे वो मुक्त हो जाता है, स्टिग्मा से मुक्त हो जाता है। दूसरा है कि उसमें स्माइल आ जाता है, ठीक है। और वो स्पीच भी उसका धीरे धीरे स्पीच थेरेपी, तो हम सर के सामने ही बोल रहे हैं, अगर ऐसा क्लेफ्ट लिप का जो ऑपरेशन होगा वो 12 से 17 के बीच में ये डेट है, फेज वाइज होगा, 17 से 21। सो ये फेज मैनर में है, मतलब 5 तारीख से 24 तारीख कंटिन्यू सब नहीं चलेगा। फेज मैनर में एक फेज पे 6 दिन करके ऐसे रखा है उन्होंने। तो ये फेज मैनर में ही पेशेंट को आना है, तुरंत आके सब एक साथ में भीड़ नहीं जमाना है, ये एक चीज करना है। अगर जिनका क्लेफ्ट लिप ऑपरेशन होता है उसके बाद उसको स्पीच थेरेपी चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि सक्षम की तरफ है हमारे स्पीच थेरेपिस्ट तीनों डिस्ट्रिक्ट में। हम पोस्ट केयर स्पीच थेरेपी जो है वो उसका दायित्व हम सक्षम से ले लें, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे क्लब फुट, जो सर ने कहा है कि पूरा सीधा नहीं होगा फिर भी मिनिमम सीधा हो जाता है, तो जितना सीधा होगा उसके बाद उसको फिजियोथेरेपी चाहिए। पोस्ट केयर फिजियोथेरेपी हमारा तीनों डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, हम उसका भी मदद कर देंगे। लेकिन हमारा यही है कि लोग यहाँ पे आए, आके इस जो ट्रेन लगा है इसका फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि हमारे इस जोन में प्लास्टिक सर्जरी अवेलेबल नहीं है। ये ट्रेन हमको ये मौका दिया है कि इस बराक वैली में भी प्लास्टिक सर्जरी हो सकता है। तो इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, ये लाइफलाइन एक्सप्रेस जो इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन चला रहा है, इसमें सब आए जो लाभ ले सकते हैं, जिनको ऐसा बीमारी है वो ही आए। और हमारा भी एनजीओ जो है, हम पूरे एनजीओ की मदद से कोशिश कर रहे हैं। कल परसों से हम बराक वैली में 3 जगह में 3 बैनर लगाएंगे, जो बहुत सारे एनजीओ वॉलंटियर्स का फोन नंबर होगा, और एक ग्रुप में आप फोटो अपलोड करते रहिए। जैसे देश पांडे जी, जसवीर जी हमको गाइड कर रहे हैं, किस पेशेंट को हम
भेज सकते हैं किस पेशेंट में, ताकि वो यहाँ के अचानक आके ऐसे लाइन लगा देगा, भीड़ में आएगा, आके बोलेगा हमको तो बोला कुछ नहीं चाहिए आप चले जाओ, तो आपको गुस्सा बोलेगा कि हमने बेकार में भेज दिए। तो डिटेक्टेबल केस जो ठीक हो सकता है, ऐसे केसेस को हम भेजेंगे तो वो भी आके बहुत खुश होंगे, और जो आएंगे हाँ सर्विसेज प्रोवाइड बेस्ट उनको कोई भी। उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अपना हमारा भी टाइम। और हमने मतलब आई एम थैंकफुल टू द टीम, क्योंकि हमने एक ग्रुप बनाया है एनजीओ के साथ, हम सब यहाँ पे फोटो अपलोड कर रहे हैं और वो गाइड कर रहे हैं कि इसको भेज सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, तो तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये इसमें क्या होता है कि सब लोगों को पता चल जाता है कि ये पेशेंट भेजने से फायदा होगा, नहीं तो बेकार में जाना होगा। तो आप लोगों को मालूम में आ गया है बात क्या है। एक चीज ये है, सीधे बात एक ही चीज है, ये ट्रेन हम लोगों को फायदा के लिए 5 तारीख से शुरू हुआ है, 24 तक है, और हम ये ट्रेन देखने के वास्ते इधर ये एग्जीबिशन के लिए ट्रेन नहीं आया है। ये हमारा दिमाग में पूरा दिमाग में घुसाना है, ये एग्जीबिशन के लिए नहीं ट्रेन नहीं आया है, और इसको चिड़ियाखाना का चिड़िया नहीं जो देखने के लिए हम आएगा। तो ये ट्रेन टोटली हम लोगों को, ये रिमोट एरिया है, सिलचर मेडिकल कॉलेज से हम लोग बहुत दूर है, इसीलिए काठीगोड़ा बोलिए, कालायन बोलिए, बदरपुर, ये पूरा करीबन ये इलाका का लोग सिलचर मेडिकल कॉलेज जाने के लिए जितना खर्चा होता है, इधर आने के लिए खर्चा बहुत कम होता है। तो ये सुविधा लेने के लिए जरूरतमंद जो है वो अपना जो कागजात अभी तक है मैं दिखाने वाला, वो सारे कागजात लेके इधर आते हैं। जिसके ऊपर कैटरेक्ट ऑपरेशन का जरूरत है, किसी का पैर का बेंडिंग है, स्किन का जॉइंट है, ऐसे में जो लॉजिकल प्रॉब्लम है जो इधर आके इलाज हो सकता है, वही के लिए वो इधर आ सकते हैं, उसके लिए ये ट्रेन खुला है। और इधर आएंगे हम, ट्रेन को एक रजिस्ट्रेशन कराए, पूरे दिन भर बैठकर इवनिंग में हमको बोला या नहीं आपको कोई दूसरा कुछ नहीं, आपका सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसके लिए आपको पूरा दिन जाएगा। और उधर ट्रेन रजिस्ट्रेशन में जितने सारे लोग, अगर उधर हम 50 लोग ऐसे ही भीड़ किया है, तो बाकी जरूरतमंद 50 को लिए हम दरवाजा बंद करके रखा है, यह हम लोगों को ध्यान में रखना है। वही चीज ध्यान है, इसीलिए जो 5-6 एनजीओ का इधर बाहर से आया है, तो तुमको तो ऑलरेडी ग्रुप में ऐड करके रखा है, दूसरे किसी को ऐड करना है तो तुम सजेस्ट करो, या हम दोनों ऐड कर लेंगे उसकी। तो सबको ये सुविधा हम लोगों को लेना है। और जो ऑलरेडी बोला है, जे 5 से 10 तक आई का स्क्रीनिंग होगा, इसीलिए 3 आई का स्क्रीनिंग 10 के बाद बंद हो जाएगा। इसीलिए जिसका जरूरत है आई, किसी ने बोला है नहीं आपका आई का कैटरेक्ट ऑपरेशन का जरूरत, ऐसा में जितना जरूरतमंद लोग हैं उन सबों को कांटेक्ट करके उन लोगों का पेपर प्रोसेसिंग करके इधर लेके आओ। दूसरा है, आज आपको सजेस्ट कर रहे थे मैडम साहब कि सिलचर से 30 पेशेंट संडे को आने वाले आई